दोस्तों, क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी उम्र 60 पार कर चुकी है? अक्सर हमारे घरों में प्यार से कहा जाता है, अरे बेटा, 2 रोटी और खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र ढलने के साथ यही प्यार अनजाने में कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि बुढ़ापे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना ताकत नहीं बल्कि बीमारियों का बुलावा हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 6 चमत्कारी फायदे जो बुढ़ापे में थोड़ी कम रोटी खाने से मिलते हैं। अगर आप भी 80 की उम्र में भी बिना किसी दर्द के मुस्कुराते हुए जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय जगन्नाथ और आप देख रहे हैं हेल्दी ट्यूबर इंडिया यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मन में किसी तरीके का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें और हमारा डाइजेशन पूरी तरह बदल जाता है। बुढ़ापे में फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शरीर को उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती जितनी जवानी में होती है। ऐसे में ज़्यादा रोटी खाने से पेट में गैस, अपच, अचानक वजन बढ़ना और ब्लड शुगर स्पाइक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुढ़ापे में सही मात्रा में और थोड़ी कम मात्रा में खाना खाने के क्या क्या अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले फायदे की, और वो है आपका पाचन तंत्र पर कम दबाव और हल्की सी राहत। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे पेट के एंजाइम उतने एक्टिव नहीं रहते। जब कोई बुजुर्ग एक बार में ही 3 या 4 रोटियां खा लेता है तो पेट को उसे पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे खट्टी डकारें, भारीपन और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और थाली में दाल, हरी सब्जी और सलाद ज़्यादा खाते हैं तो भोजन आसानी से पचता है और आप दिन भर हल्का महसूस करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो ब्लड शुगर है, यानी रक्त की जो शर्करा होती है, यानी शुगर, डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल में रहता है। खाने में जो रोटी में अपना जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जो शरीर में जाते ही ग्लूकोज में बदल जाता है। ज़्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर भागता है। वहीं अगर आप रोटी की मात्रा सीमित करके फाइबर और प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान दें तो उसका ब्लड शुगर लेवल हमेशा आपका कंट्रोल रहेगा और डायबिटीज़ का खतरा दूर रहेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे फायदे की, तो वो है वजन संतुलन करना। दोस्तों, और जोड़ों में भी दर्द से राहत मिलती है। 60 या 70 की उम्र के बाद ज़्यादातर समय आराम में बीतता है। जब एक्टिविटी कम हो और खाना वही पुराना हो तो वजन तो तेज़ी से बढ़ता ही है। वजन बढ़ना घुटनों और जोड़ों के लिए अभिशाप बन जाता है। रोटी की मात्रा संतुलित रखने से वजन कंट्रोल रहता है, साथ ही घुटनों पर भी दबाव नहीं पड़ता और आप बिना किसी दर्द के आसानी से चल फिर सकते हैं। चौथा फायदा है दोस्तों, पेट फूलने, ब्लोटिंग और गैस की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति। अक्सर आपने अपने घर के बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना ज़रूर होगा कि अरे भाई, कुछ खाया भी नहीं और पेट में गैस के गुब्बारे की तरह ये पेट फूल गया है। या फिर खाते ही पेट में अफारा और बेचैनी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि बहुत सारी रोटियों का सेवन कर लेना। जब उम्र ढलने पर पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और पेट में भारी मात्रा में रोटियां जाती हैं तो वे सही समय पर पच नहीं पाती। जब भोजन लंबे समय तक आंतों में बिना पचे पड़ा रहता है तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी सड़न की वजह से पेट में अचानक गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट फूलने लगता है। लेकिन जब बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में पानी से भरपूर चीज़ें जैसे कि खीरा, टमाटर, लौकी और पर्याप्त मात्रा में ताज़ा पानी शामिल करते हैं
तो पेट में भोजन आसानी से आगे बढ़ता है। इससे आंतों में खाना सड़ता नहीं है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट हमेशा साफ रहता है और ब्लोटिंग की या दर्दनाशक जो तकलीफ़ें जो हैं, आपको दर्द हो रहा है, उसकी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जड़ से ठीक हो जाएंगी। पांचवा फ़ायदा है दोस्तों, पांचवा फ़ायदा, शरीर में सुस्ती और आलस गायब होकर ज़बरदस्त एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात को खाना खाने के बाद बुज़ुर्गों को बहुत तेज़ नींद आने लगती है या उनका शरीर एकदम भारी और सुस्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की पूरी ताकत ही ख़त्म हो गई हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रोटियां या भारी खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन उस भारी भोजन को पचाने में पेट की तरफ दौड़ता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन और खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे तुरंत सुस्ती, थकान और आलस घेर लेता है। यह वहीं दूसरी तरफ जब आपका भोजन सुपाच्य, हल्का और सीमित मात्रा में होता है तो शरीर उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करता। खाना आसानी से एनर्जी में बदल जाता है और सुस्ती भी नहीं आती। सीमित रोटी खाने से बुजुर्ग दिन भर खुद को तरोताज़ा, हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह शाम टहलने जाने के लिए उनके पास भरपूर एनर्जी बची रहती है और वे बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह फुर्तीले बने रहते हैं। छठा फायदा, शरीर को मिलते हैं ज़रूरी मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और पौष्टिक तत्व। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई बुजुर्ग अपनी पूरी थाली को सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 बड़ी रोटी से ही भर दे तो उसका पेट तो बाकी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी उसमें। जब पेट रोटियों से ही भर जाता है तो इंसान कटोरी में रखी दाल, हरी सब्जियां, सूप, दही या सलाद को छू भी नहीं पाता या बहुत कम मात्रा में खाता है। रोटी कम करने का सबसे बड़ा चमत्कारिक फ़ायदा ये होता है कि आपकी थाली में दूसरी पौष्टिक और आवश्यक चीज़ों के लिए पूरी जगह बनी रहती है आपके पेट में। रोटी से हमें मुख्य रूप से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप रोटी की जगह कटोरी भर दाल, ताज़ी हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ती, हड्डियां अंदर से खोखली होने से बचती हैं और शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए रोटी कम करके बाकी पौष्टिक चीज़ों की मात्रा को बढ़ाना ही बुजुर्गों में निरोगी रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो का जो निष्कर्ष और सबसे बड़ा सार है ये है कि बुढ़ापे में स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहने का असली राज खाना पीना छोड़ना या भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। असली राज है अपनी उम्र, अपनी शारीरिक गतिविधि और अपने पाचन तंत्र के हिसाब से सही मात्रा और सही संतुलित भोजन का चुनाव करना। बुढ़ापे में कम मगर पौष्टिक खाना, सही समय पर पानी पीना और थोड़ी बहुत चहल पहल रखना और अपनी थाली में रंग बिरंगी हरी सब्जियों को जगह देना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको एक ऐसा सेहतमंद बुढ़ापा देती हैं जहां आपको कभी भी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़े और ना ही मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खानी पड़े। सही खान पान की बदौलत आप 80 से 85 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी के सहारे के हंसते खेलते अपने सारे काम खुद कर सकते हैं और एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आप चलते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या बहुत तेज़ सुस्ती महसूस होती है और वे एक बार में ही कितनी रोटियां खाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यह भी शेयर करें कि आपके घर में बुज़ुर्ग रोटी के अलावा कौन कौन सी हरी सब्जियां या दाल सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, ताकि हम अगली वीडियो आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियोज़ ला सकें।
अगर आपको आज की ये जीवन बदलने वाली स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दिल से उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार दें लाइक करके। इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी और घर के सभी बुजुर्ग, बड़े तथा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।